हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी आशीष गुप्ता आज आप लोगों को बताने आया हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन के बारे में। आप लोगों ने अभी अभी 12th के एग्ज़ाम्स दे के आप लोग चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम्स गए होंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने सीए जैसा कोर्स करने की सोची है। सीए जो है मैं आपको बता दूं एक बहुत ही वंडरफुल प्रोफेशन है, बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है जिसका स्कोप जो है वो आगे बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। चलिए, इसमें मैं आपको बता दूं बहुत ही डायनामिक प्रोफेशन है। हाँ, मेहनती बहुत है। सीए के बारे में लोगों की जनरली धारणा ये है कि यार ये तो बहुत ही एक मेहनती प्रोफेशन है, बहुत काम करना पड़ता है, इतने घंटे पढ़ना पड़ता है। ऐसा कोई घंटे स्पेसिफिक नहीं है कि इतने आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन बहुत मेहनत, बहुत सिंसियरिटी की जरूरत है। आपके पहले 11th-12th में नंबर ना भी आए हों, 12th की कंडीशन ये है कि तब बच्चा पास होना चाहिए 12th। पहले के मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आगे के टाइम के लिए आप सिंसियर हैं अपनी लग के पढ़ाई करने के लिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है जिसमें आप बिजनेस की फील्ड में जा सकते हैं, फाइनेंस की फील्ड में जा सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस की फील्ड्स में जा सकते हैं। मतलब बहुत सारी फील्ड्स आपके लिए खुली हुई हैं। एक आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपका एक हमारे डायरेक्टर हैं शेखर कपूर साहब, जिन्होंने मिस्टर इंडिया फिल्म बनाई थी। ही इज ऑल्सो अ सीए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीए अगर आप कर लेते हैं तो आपको ट्रेडिशनल फाइनेंस की लाइन में जाना है। यू कैन डू एनीथिंग। चलिए, इसके अलावा जैसे आपका सीरियल आता है सब टीवी पे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो करेक्टर है पोपट लाल, ही इज ऑल्सो अ सीए, ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटिंग में आपने कोर्स कैसा रहेगा और आपने एंट्री कैसे देनी है। जैसे ही आपने 12th के एग्जाम्स क्लियर कर लिए, इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट 60 डेज का टाइम पीरियड देता है टू अपीयर फॉर सीपीटी। आपको मैं बात बता दूं कि अगर आपको जून में एग्जाम देने हैं सीपीटी के, तो आपको 31 मार्च से पहले पहले आईसीएआई में रजिस्ट्रेशन करानी होगी। और जो हमारा सीपीटी का एग्जाम है दैट इज ऑन 19 जून। 19 जून को पेपर है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है जिसमें हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं। सीपीटी में आपको बता दूं द एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम है जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। दैट इज फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग 60 मार्क्स, मर्केंटाइल लॉ है 40 मार्क्स का, जनरल इकोनॉमिक्स है 50 मार्क्स का एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 50 मार्क्स का। तो वैसे तो हम ये कह सकते हैं मर्केंटाइल लॉ इज अ सेपरेट सब्जेक्ट। इसके अलावा ज्यादातर चीजें वही हैं जो आपने स्कूलिंग में कर रखी हैं। लेकिन बात यह है स्कूलिंग में जो हमने पढ़ाई करी है वो हमने सब्जेक्टिव टाइप पढ़ाई करी है। जब ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो जब आपसे कोई स्पेसिफिक चीज जब अलग पूछी जाती है और उसमें भी आपको 4 ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाए तो थोड़ा हमारा दिमाग घूम जाता है। तो बहुत ही डिटेल में हमने यहाँ पे पढ़ाई करनी है। जिन चीजों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया स्कूलिंग में, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में बताऊं तो हमने ध्यान नहीं दिया कि लेजर में ट्रांजैक्शंस को लिखने को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं पोस्टिंग, जो अब आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके जो आपको बताए। पासिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं। देखिए सीए में एक जो मुश्किल टास्क है वो पासिंग क्राइटेरिया ही है। पासिंग क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, दिया गया है। आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 30% मार्क्स स्कोर करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अकाउंट्स का पेपर आपका 60 मार्क्स का है तो 60 मार्क्स में से आपको एटलीस्ट यू शुड गेट 18 मार्क्स। और एग्रीगेट आपका 200 नंबर का पेपर होगा। हमने देखा 60 अकाउंट्स, 40 लॉ, 50 इकोनॉमिक्स एंड 50 क्वांट। 200 नंबर में से 100 नंबर आपको एग्रीगेट स्कोर करने हैं। तो 2 कंडीशंस मीट करनी है, हर पेपर में 30% भी और 200 में से 100 मार्क्स भी। हाँ, एक पॉइंट जरूर है कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम्स में ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो 0.25 मार्क, दैट इज 1/4 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो एक्यूरेसी भी चाहिए, डिटेलिंग भी चाहिए और हमको टोटल भी बनाना है, टाइम का भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें कि सीए बन के, ज्यादातर बच्चों का मैंने कई सारे सेमिनार्स लिए, बच्चों के सवाल आते हैं सर सीए बन के मिलेगा क्या। देखिए सीए बन के अगर मनी पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूं तो आपके लिए तो स्काई इज द लिमिट। कोई लिमिट नहीं है, कोई मैं आपको स्पेसिफिक अमाउंट नहीं बता सकता कि इतनी तनख्वाह आपको मिल जाएगी या इतना आप कमा लेंगे।
ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि सीए एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, मनी मैनेजमेंट में इतनी ज़्यादा जानकारी दे देगा कि कुल मिला के सीए बनने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि यार मैं बाहर बाजार में जाके कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कमा सकता हूँ। पैसे कमाने की कला आप सीख जाएंगे। अगर मैं बात करूँ फैक्ट्स की, तो हमारा इंस्टीट्यूट का जो कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है, आप सीए बन जाएंगे तो आपको कैंपस में कुछ कंपनीज आएंगी जो आपको जॉब्स ऑफर करेंगी। उसमें फरवरी 2014 का ये फैक्ट है कि मैक्सिमम 21 लाख रुपए की रेम्यूनरेशन ऑफर हो चुकी है पर एनम, 21 lakhs per annum, and this is just a fact, not a कि ये नहीं कि आप कुछ आप चाहे तो ऐसे भी मैंने फैक्ट सुने हैं कि बाहर की कंपनी ने 60 lakhs का पैकेज ऑफर किया सीए को, ऐसे हैं। और इसके अलावा अगर आप जॉब ना करना चाहें तो इंस्टीट्यूट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि जैसे ही आप सीए बन जाते हैं, आप चाहे तो अपनी खुद की कंसल्टेंसी, अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। यू डायरेक्टली डील विद द क्लाइंट्स, आप उनके लिए काम करेंगे। चलिए, और अगर मैं बात करूं कॉस्ट की कि भाई क्या बहुत खर्चीला कोर्स है, तो इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट कोर्स। अब बीबीए एमबीए करते हैं तो आपको 5 या 6 लाख रुपए शायद 2 साल के देने पड़ते हैं। ये पूरे 4 साल का कोर्स है, यहाँ पे स्टेजेस होती हैं, अगर आप एक एक बार में एग्जाम्स क्लियर कर ले तो 4 साल का कोर्स है। और कुल मिला के यहाँ पे जो टोटल इंस्टीट्यूट की जो सरकारी फीस है वो 45 या 50,000 से ज्यादा नहीं है। और वो भी कई बार आप आर्टिकलशिप के दौरान स्टाइपेंड आपको मिलता है आपके सीए से, तो थोड़ी फीस तो रिकवर हो ही जाती है। सो इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट कोर्स, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसके आगे अगर बात करें तो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत है सीए बनने के बाद। अगर सीए बनने की मेन काम हमारा क्या है, सो वी आर गोइंग टू बी ऑडिटर्स। ऑडिटर्स का मतलब होता है जो अकाउंट्स को चेक करता है। तो वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नॉट ओनली अकाउंटेंट्स, नॉट सिंपल अकाउंटेंट्स। हमारा काम अकाउंटिंग करना नहीं है, हमारा काम अकाउंटिंग को चेक करना है। आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप वेरियस फाइनेंस प्रोफाइल्स में जा सकते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज में जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत ऑफर होती हैं सीएस को, जितने भी पीएसयूज हैं लाइक एनटीपीसी, ओएनजीसी, इफको, पीएनबी, बैंक्स में क्रेडिट मैनेजर की आपको पोस्ट मिल सकती है। एंड ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर हायर एजुकेशन आफ्टर सीए आल्सो। इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे फर्दर एजुकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करता है, लाइक वैल्यूएशन कोर्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन। इसके अलावा बाकी जगहों में आप आईएएस बनने के लिए सिविल सर्वेंट की सर्विसेज की एग्जाम्स दे सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, या कोई और फर्दर प्रोफेशनल कोर्स लाइक सीपीए, सीआईएमए आप ये भी कर सकते हैं। चलिए, तो एक बात आपको मैं बता दूं एज ए मोटिवेशन कि इस कोर्स में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। एक ओपन लर्निंग कोर्स है 4 साल का, तो 4 साल तक अपने आप को जगाए रहना पड़ता है कि यार पढ़ना है, मेहनत बहुत करनी है। और देखिए, मेहनत से डरना नहीं है। एक बात तो साफ है कि जितनी आप मेहनत करेंगे, जितने आप बीज डालेंगे, उतना अच्छा ही फल निकलेगा। इतना मेहनती कोर्स जब हम करते हैं तो पहली बात तो करते दौरान ही लोगों की नजरें चढ़ जाती हैं कि क्या बात है यार, बच्चा सीए कर रहा है। बट आप जिस दिन बन जाएंगे, आई विल गारंटी कि जो स्टेटस है, जो आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, जो आपको पैसा मिलेगा, पैसा भी अगर साइड में रखें थोड़ा, तो स्टेटस और रिकॉग्निशन वो आपका बहुत ही अच्छा होगा। तो सिंसियर एफर्ट्स हमें इसमें डालने पड़ेंगे, और हार्ड एफर्ट्स डालेंगे तो जो फ्रूट्स निकलेंगे, जो फल मिलेंगे, वो भी बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं जो हमारे देश में डॉक्टर्स हैं जो 5 साल तक लगातार मेहनत करते हैं, फिर उनको कितनी इज्जत मिलती है। सो ऐसे ही सीए के साथ भी है। चलिए, मैं सीए आशीष गुप्ता हूँ, आपका अकाउंट्स का फैकल्टी हूँ जीजीआई एजुकेशन से। तो जीजीआई एजुकेशन आपका कोहाट इंक्लेव कपिल विहार पे है। आपको हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, एंड 3 अप्रैल को सुबह 10 बजे हमारा सेमिनार है रिगार्डिंग दिस सीए एजुकेशन, और इसमें आपको साथ में सीएस और सीएमए की भी जानकारी दी जाएगी। आप लोग आइए, अपने पेरेंट्स को भी लाइए। तो जीजेई एजुकेशन में वी हैव अ टीम ऑफ बेस्ट फैकल्टीज। इकोनॉमिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, लॉ के लिए हमारे पास सारे सीए और सीएस फैकल्टीज हैं जो अपने टाइम के रैंक होल्डर्स रह चुके हैं। फर्दर जानकारी के लिए आप इन कॉन्टैक्ट्स पे जब मर्जी फोन कर सकते हैं। हम लोग 3 अप्रैल को सुबह 10 बजे मिलेंगे। थैंक यू। मैं सीए आशीष गुप्ता।